आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय लेकर आए हैं जिससे किसी भी परिवार में कोई दिक्कत परेशानी रहती है, घर में लाभ नहीं हो पाता, बरकत नहीं हो पाती, या घर में उच्चाटन तनाव रहता है, आपसी ग्रह कलेश बना रहता है, या उस घर परिवार में धन धान की कमी है, या कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं उसमें दिन प्रतिदिन घाटा होता जा रहा है, या उनके सर पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। जिस घर में चाहे 2 सदस्य हों चाहे 5 सदस्य हों, उसमें किसी की भी बरकत नहीं हो रही, किसी को भी लाभ नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसी से संबंधित एक ऐसा महाउपाय आज सभी के समक्ष रखेंगे हम, जिससे यदि पूरे परिवार में किसी प्रकार की कोई बाधा हो, रुकावट, उच्चाटन हो रही हो, तो वह सभी दूर हो जाएंगी। निश्चित ही उन्हें धन का लाभ होने लगेगा, निश्चित ही उनका बरकत, लाभ तथा कारोबार दिन दूनी रात चौनी उन्नति करने लगेगा। तो जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जो कोई भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहा है वह इसको संपूर्ण अवश्य देखें। यदि किसी भक्तजन के किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, रुकावट है, कोई बाधा है, तो उससे संबंधित जो भी हमने उपाय डाले सर्वप्रथम उनको सुनें, उनको समझें। समझने के बाद हमने जो भी समय बताया है या जो भी समदा सामग्री बताई है उनको संपूर्ण इकट्ठी कर लें और उसके बाद श्रद्धा एवं भक्ति भाव से उस उपाय को करें। कहते हैं जिस किसी भक्तजन के कोई भी काम या कोई भी उपाय करता है उसके भाव में श्रद्धा हो, भक्ति हो, निश्चय हो, तो वह निश्चित ही सफल हो जाता है। तो इसी तरह आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाउपाय लेकर आए हैं जिससे यदि पूरे परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह सभी शीघ्र ही दूर हो जाएंगी, या घर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, किया कराया है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, या ऊपरी बाधा है, या ग्रह नक्षत्र की बाधा है, या उसके जीवन के संबंधित कोई भी समस्या हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो आपको करना क्या है वह हम आप सभी को बताते हैं। यह उपाय आपको किसी भी महीने की किसी भी एकादशी को करना है। जिससे संबंधित जो संध्या है, सामग्री है, वह सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं। इसमें हमको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी 125 ग्राम सफ़ेद तिल, इसके साथ साथ सफ़ेद मिठाई 125 ग्राम जो दूध से बनी हुई हो, इसी तरह 125 ग्राम सफ़ेद दाल जो मूंग धोवा दाल होती है उसको सफ़ेद दाल बोलते हैं, वह 125 ग्राम ले लें। इसके साथ साथ एक पान का बीड़ा लें, एक देसी घी का दीपक लें, इसके साथ साथ थोड़ी सी केसर लें और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी लें। इसके साथ साथ आपको 50 ग्राम चामक जो सामक के चावल होते हैं वह लेने हैं, और इसके साथ में आपको एक नरसल का वृक्ष की डंडी लेनी है जो हरी हो, सूखी ना हो। नरसल आप नहीं समझ पाते तो जो बांस का पौधा होता है उसकी एक डंडी तोड़ लें। डंडी 3.5 हाथ की होनी चाहिए। ये ध्यान रखें जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है उसके खुद हाथ से नापा हुआ 3.5 फुट का हो, 3.5 हाथ का हो, क्योंकि आप सभी को हम यह जानकारी बताते हैं कि कोई भी मनुष्य है, प्रत्येक मनुष्य की लंबाई अपने हाथ से 3.5 हाथ की होती है। इसीलिए आपको जो भी बांस की डंडी लेनी है वह अपने खुद के हाथ से नापी हुई हो और 3.5 हाथ की हो। उसको लेकर के यह सभी संध्याओं को इकट्ठी करके एकादशी वाले दिन सुबह नहा धो करके, शुद्ध होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके किसी भी जलाशय के किनारे चला जाए, चाहे वह तालाब हो या नदी हो, उसके किनारे पर जाकर के जो आपने हरे बांस की डंडी ली हुई है उसको जलाशय के किनारे पर गाड़ लें। गाड़ने के बाद आपको एक सफ़ेद रेशमी धागा अपनी लंबाई के बराबर नापना है और उसका 3 गुना करना है। वह धागा जो आपने बांस की डंडी ली हुई है उसके ऊपर बांध दें। उसके बाद आपको जो सामक के चावल हैं उनको हाथ में लेकर के अपने नाम एवं अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद वह चावल आप उस जो आपने बांस की डंडी गाड़ी हुई है उसके ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद आपको केसर का तिलक उस बांस की डंडी को लगाना है, उसके बाद हल्दी का तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद जो आपने
125 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हुए थे वो चढ़ा दें। उसके बाद सफ़ेद मिठाई का भोग आप जो आप दीपक लेके गए हैं, घी का दीपक है, उसके पास चढ़ा दें। भोग चढ़ाने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद आपने सफ़ेद दाल जो मूंग की धोवा दाल है उसको हाथ में लेकर के श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का पुनः आह्वान करें। आह्वान करने के बाद वह दाल जिस आसन पर भी आप बैठे हुए हो उसके चारों तरफ डाल दें। डालने के बाद जो आपने पान का बीड़ा लिया हुआ है उसको आप दीपक के पास चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद उत्तर की तरफ मुख करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 माला का जाप करें। जाप संपूर्ण होने के बाद आपने श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी से जिस मनोकामना के लिए भी आप जाप किया है, जिस मनोकामना के लिए आपने पूजा की है, उसकी प्रार्थना करें। चाहे वो अपने परिवार की समस्या हो, धन की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसकी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। और जो आपने हरे बांस की जो डंडी किनारे पर गाड़ी हुई थी उसकी तरफ पीठ कर लें और पीछे की तरफ हाथ करते हुए उस डंडी को उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद अनभूल अपने घर आ जाएं। रास्ते में किसी से बात ना करें, किसी से बोले नहीं। और घर में आकर के घर के अंदर मेन गेट पर आप खड़े होकर अपना मुख बाहर रास्ते की तरफ कर लें। और जिस हाथ की तरफ, जिस साइड में भी आपका सीधा हाथ पड़ता है उस साइड में आप उस हरे बांस की डंडी को किसी की सहायता से बांध दें या थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसको गाड़ दें। तो जो कोई भक्तजन हमारे इस बताए हुए उपाय को करता है तो निश्चित ही उस पूरे परिवार में किसी प्रकार की कोई बाधा हो वह तो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।